students, this is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a poem Today and Tomorrow, written by J. Carpenter. Okay, this is your lesson number 5. So first of all, we do this pre-reading task. Have you ever been punished for not doing homework? Yes or no? Yes. For some students it is yes, for some it is no. क्या पूछा है कि क्या कभी भी आपको होमवर्क ना करने के लिए पनिशमेंट मिला है? बताइए. डू यू नो? चलो ओपनली नहीं बताना है, ठीक है, बट अपना आंसर करेक्ट आंसर अपना देते रहिए. डू यू नो एनीवन हु इज़ ऑलवेज रेगुलर इन दियर वर्क? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द सीक्रेट टू देयर रेगुलरिटी. तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि हमेशा अपना काम रेगुलर टाइम पर करता है? यदि यस, तो ठीक है, उनसे बात कीजिए और कैसे वो रेगुलर हैं उस सीक्रेट को जानिए. इफ़ यू आर हाफ asleep, your mother tells you to pack your bag before sleeping, will you? अब आप आधी नींदों में हैं, मीन्स अभी आपको नींद भी आ रही है, नींदों में हैं, और आपकी मम्मा आपको कहती हैं कि सोने से पहले अपना बैग पैक करो, ठीक है. सो विल यू, आप क्या करोगे? गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली, उसी वक्त खड़े हो जाएंगे और जल्दी से पैक करेंगे. टेल हर टू वेट फॉर 10 मिनट्स, या उनको कहेंगे मम्मा 10 मिनट रुक जाओ, अभी करता हूँ. या फिर टेल हर दैट यू विल पैक इट इन द मॉर्निंग, या फिर आप उनको कहेंगे कि मम्मा प्लीज़ रुक जाओ ना, मैं सुबह पैक कर लूँगा, अभी मुझे नींद आ रही है, ठीक है. तो तीनों में से क्या आप करेंगे? अपना आंसर रेडी रखें, ठीक है. सो ये कौन है? ये हमारे पोइम के पोइट हैं. ओके, कौन, क्या नाम है इनका? J.E. Carpenter. सो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे पहले कि ये कौन है, ठीक है. J.E. Carpenter has written with the few poems, but they are mostly on the importance of making the best use of the present moment. अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है. क्या? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, ठीक है, फ्यू पोइम्स, कुछ पोइम्स उन्होंने लिखी हैं, बट दे आर, और वो जो पोइम्स हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर हैं. और कौन से टाइम के ऊपर हैं? द बेस्ट यूज़ ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. की प्रेजेंट मोमेंट, जैसे आप इस मोमेंट क्या कर रहे हैं, इस मोमेंट आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो? आप मुझे ध्यान से सुन सकते हो, हर चीज़ को समझ सकते हो, तो वो आपके लिए होगा इसका बेस्ट यूज़. ओके, सो इट इज़ अ ग्रेट irony that we are always complaining about the shortage of time, yet we waste it as if we had an inexhaustible store of it. ठीक है. अब क्या कहा इन्होंने कि ये कहते हैं कि इट्स अ ग्रेट आयरनी. आयरनी होता है कि किसी दो ऑपोजिट बात को, यानी कोई चीज़ हमारे पास है और हम कहें कि नहीं है, तो आयरनी हो गया, यानी कि किसी दो ऑपोजिट बातों को मिला देना, ठीक है, वो आयरनी है. एक फ़नी वे है क्या कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, अरे टाइम नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, पर हम उसे वेस्ट करते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, है ना. बट हमारे पास कितना टाइम होता है? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है. सो टाइम के ऊपर ही मुझे एक जोक याद आता है. क्या कि एक लड़का बैठा होता है आराम से, काफ़ी देर हो जाती है, उसकी मम्मी पूछती है कि अरे ऐसे क्यों बैठा है, खाली क्यों बैठा हुआ है? वो कहता है कल का टाइम मेरा बहुत बुरा था, ठीक है, कल का टाइम मेरा बहुत बुरा था, कल के टाइम में मुझे डंडे भी लगे, मुझे मार पड़ी, मुझे डांट लगी, तो मुझे टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा है. मम्मा कहती है अरे टाइम पे गुस्सा आ रहा है? कहता हाँ, मुझे टाइम पे गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए आज मैं खाली बैठकर टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ. सो
चलिए, इट्स ओके, इट्स अ जोक अपार्ट, बट एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हर किसी के पास, पूरी अर्थ पर हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं। बट सोचने की बात है कि क्यों एक बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है और उसी 24 आवर्स में ही एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, या हम कहें कि उसी 24 आवर्स में एक बहुत अमीर हो जाता है या एक बहुत गरीब हो जाता है ना। और यदि हम सक्सेस की बात करें कि उसी 24 आवर्स को यूज़ करके एक बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, यदि हम आपकी स्टडी की बात करें, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो बेचारा पास भी मुश्किल से होता है, उसको लगता है कि यार इस बार तो मैं पास भी नहीं होने वाला, है ना। सो क्या रीज़न क्या है, उसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पोइम में बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे कि अब देखो थोड़ा सा एक बार मुझे सुनो कि क्या है इसमें। हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं? 5 सेंसेस, है ना। यू ऑल नो दैट, वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? आइज़, आँखों से हम देखते हैं, नोज़ से हम सूंघते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं या हमें बोलने के भी काम आती है, और ईयर हमें सुनने के काम आती है। हो गई हमारी 4, और 5 है टच, ठीक है, टच। सो ये 5 सेंसेस हैं। अब आप जब कोई भी काम करते हो तो अपनी 5 सेंसेस में से कितनी सेंसेस को यूज़ करते हो? अब सक्सेसफुल होना क्या? सक्सेसफुल होना ये कि आप अपनी सेंसेस को कंप्लीटली कैसे यूज़ करते हो। अच्छी तरह से अपनी सेंसेस को यूज़ करना आपको इंटेलिजेंट बनाता है, ठीक है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे वीडियो को, पर आपकी मम्मा कुछ बना रही हैं, सपोज़ पाव भाजी बना रही है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। अब आपके नाक में वो स्मेल आ रही है, यानी कि एक सेंस आपकी वहाँ चली गई। आपका दिमाग सोचने लगा कि यम, मैं उसको खा रहा हूँ, तो आपकी टंग जो है वो उसका टेस्ट लेने लगी, तो आपकी 2 जो सेंसेस हैं वो वहाँ चली गई, है ना। तो आप मुझे केवल कितने टच तो आप अभी मुझे नहीं कर सकते, या मुझे वैसे नहीं देख सकते, बट आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप केवल 2 सेंसेस से, आप मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, केवल 2 सेंसेस आप मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं, और बाकी के सेंसेस आप पाव भाजी में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेरी बात ढंग से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जो भी काम करते हैं, तो हम अपनी 5 सेंसेस को उसी प्रेजेंट मोमेंट में ही लगा दें। एक काम को करने में हम अपनी पूरी 5 सेंसेस लगा दें, तो ऑब्वियसली हम उस काम को कम समय में करेंगे। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार करने से ही वो काम अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये है हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Don't tell me of tomorrow, give me the man who'll say that when a good deed's to be done, let's do the deed today. So क्या कहा गया है कि मुझे कल के बारे में मत बताओ। Don't tell me of tomorrow, मुझे कल के बारे में मत बताओ। Give me the man who'll say, मुझे केवल वो मैन बताओ जो ये कहता है that when a good deeds to be done, let's do the deed today, कि यदि हमें कोई अच्छा काम करना है तो वो हमें आज ही करना है। डीड मीन्स वर्क, गुड डीड्स अच्छा काम, कि यदि मुझे कोई अच्छा काम करना है तो वो मुझे अभी करना है, आज ही करना है, ठीक है। सो ये इसमें कहा गया है। इसकी राइमिंग स्कीम देखें। राइमिंग स्कीम, यस, टुमारो ए, इसको हमने कर दिया, देन से, अब देखो यहाँ पे टुमारो ए हो गया, से बी हो गया, फिर डन, एक थर्ड ही साउंड आ गई है, सी, फिर टुडे। अब से और टुडे दोनों सेम साउंड है, तो हम इसको बी नेम देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई A B C B,
ठीक है, हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ABCB। ओके, इस तरह से आपको राइमिंग स्कीम को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसी वक्त पोइम से फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब यदि मैं आपको कहूँ कि इस स्टेंजा से टेल मी वन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, तो कौन सा वर्ड आप बताएंगे? यस, सबसे पहले तो पेयर मीन्स 2 वर्ड्स मुझे आप बताएंगे कि एक ऐसा पेयर जिसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, तो कौन कौन से राइम करते हैं? यस, day to day. Very good, nice. Now come to the next stanza. We may all command the present if we act and never wait, but repentance is the phantom of a past that comes too late. क्या कहा गया है? We may all command the present. Yes, we can command the present because tenses में भी मैंने आपको बताया ना कि past and future कहाँ पर हैं? मेमोरी में है ना, हमारे दिमाग में है। फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, दैट इज़ अवर प्लान, और जो घट चुका वो हमें याद है, वो हमारी मेमोरी में है। सो एंड ऑब्वियसली वो हमारे सामने नहीं है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में हम जिस भी एक्टिविटी को हम करते हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपको कोई और बुला रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप कह सकते हो भाई रुक जा, अभी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो अभी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, है ना। सो यू कैन कंट्रोल दैट। पर यदि ऐसा हो गया, आप क्लास ले रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको बुला के ले जाता है, आप चले जाते हो, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो अब आप क्वेश्चन, अब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, आपसे वही चीज़ पूछ ली जाती है जो आपने नहीं सुनी, तो आप क्या कहोगे? आप सोचोगे काश मैं ना गया होता, मैंने सुन लिया होता तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता होता, या किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है तो मैं आंसर कर देता, है ना। बट आप पास्ट में नहीं जा सकते हो, है ना। आपके पास वो क्या होता है आपके शिनचैन में, नहीं शिनचैन नहीं, वो कौन सा होता है आपका डोरेमोन, है ना। डोरेमोन में वो जो टाइम मशीन होती है वो आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि होनी चाहिए, हम भी पीछे जाके अपना कुछ ठीक करके आ जाएं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो केवल इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव वर्ड है वो, है ना। तो पास्ट में जाके आप उस टाइम को करेक्ट नहीं कर सकते, बट आप उससे एक लेसन लेके प्रेजेंट मोमेंट को आप करेक्ट कर सकते हो। अब फिर से आपका फ्रेंड आता है तो आप कह सकते हो कि नो, आई डोंट गो विद यू, प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर। ओके, सो ठीक है, सो यू कैन कमांड द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट को कमांड कर सकते हैं। इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, यदि हम तुरंत एक्ट करते हैं, काम करते हैं और कभी इंतज़ार नहीं करते हैं। बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम, रिपेंटेंस क्या है? पछताना, जो अभी मैंने आपको बताया कि काश मैं सुन लेता तो मुझे ये क्वेश्चन आता होता, या मैं याद कर लेता तो मुझे ये क्वेश्चन आता होता, है ना, दैट इज़ रिपेंटेंस। अब वो कहते हैं रिपेंटेंस इज़ द फैंटम। फैंटम क्या होता है? घोस्ट, भूत। कैसे भूत है? क्योंकि अब तो पछता लो, होना तो कुछ भी नहीं है ना, उस आप पीछे जाके उस काम को नहीं कर सकते हो। तो रिपेंटेंस क्या है? भूत है, घोस्ट है, घोस्टली है वो। ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट, और उस पास्ट के लिए जिसके लिए आप बहुत लेट हो चुके हो, अब उस काम को आप नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी है कि फ्यूचर एंड पास्ट आपके पास है, ठीक है। वो उनको कहा गया है कि फ्यूचर आपका अनबोर्न है और पास्ट आपका डेड है, बट प्रेजेंट आपके लिए गिफ्ट है। तो क्यों है? क्यों? बिकॉज यू कैन कमांड द प्रेजेंट, यू कैन कंट्रोल द प्रेजेंट मोमेंट, यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रेजेंट टाइम। आप प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए वो आपके लिए गिफ्ट हैं।
ओके, राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी सी बी, और राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन से होंगे? राइमिंग वर्ड्स होंगे वेट, लेट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। यस, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, देयर इज मच टू डू टुडे that can never be accomplished if we throw the hours away। अब इसमें देखो, यस, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो रिपीट है। फर्स्ट स्टेंजा में भी डोंट टेल मी ऑफ टुमारो फर्स्ट लाइन है, और थर्ड स्टेंजा में भी डोंट टेल मी ऑफ टुमारो फर्स्ट लाइन है। सो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो गई यहाँ पर? रेपिटिशन, है ना? ठीक है, रेपिटिशन यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, देन आगे देखो, और भी हैं, आपको बताती हूँ मैं, इसमें एलिट्रेशन भी है काफ़ी जगह पर। सो देन क्या कहा है? देयर इज़ मच टू डू टुडे, आज करने को बहुत सारा काम है। दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड, जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इफ़ वी थ्रू द आवर्स अवे, थ्रू द आवर्स अवे का हम जैसे अभी कहा कि मैं खाली बैठ के टाइम को किल कर रहा हूँ, टाइम को पनिश कर रहा हूँ, तो वो नहीं है। हम टाइम को थ्रो नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। थ्रो द आवर्स का मतलब है कि अपने टाइम को वेस्ट करना, है ना? कि यदि हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो काम हमें जिस समय करना है हम उस समय उस काम को नहीं कर रहे हैं, अपने काम को वेस्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा आज का काम है हम उसको कभी भी अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट, हम कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। आज का काम आज यदि हमने कर लिया तो कभी भी हम पैनिक नहीं होंगे, कभी भी हम एग्ज़ाम से पहले रोएंगे नहीं कि ओ मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं। ठीक है, हमेशा डे का काम उसी दिन का काम उसी दिन करो, और एग्ज़ाम से पहले आराम से सो। ठीक, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से, उस चीज़ों को समझा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले कभी भी पैनिक नहीं होना, डरना नहीं, कभी भी नहीं डरना, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने समझा है चीज़ों को, देन डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट। ओके, सो अब चलिए इसमें एलिट्रेशन आपको एक साथ ही बताएंगे। दिस इज़ योर लास्ट स्टेंजा। Every moment has its duty. Who the future can foretell? Then why put off till tomorrow what today can do as well? So क्या कहा है? Every moment has its duty. Duty means होता है work. ओके, तो क्या कहा है कि every moment, हर क्षण, हर पल, समय का जो हर पल है उसकी अपनी ड्यूटी है। क्षण की, समय की अपनी ड्यूटी नहीं है, उस समय के लिए हमारी ड्यूटी है। ठीक है, उस समय में, उस पल में हमें क्या करना है वो हमें सोचना है, वो हमारी ड्यूटी है। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल मीन्स पहले से ही बताना, कि फ्यूचर को पहले से ही कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। देन वाई पुट ऑफ टिल टुमारो, तो उस काम को हम कल के लिए क्यों छोड़ें, है ना? कल के लिए उस काम को हम क्यों छोड़ें? सो व्हाट टुडे कैन डू एज वेल, और जो काम हम आज कर देते हैं वही हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, वही काम हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यही हमें सोचना है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पोएम। और आपका राइमिंग स्कीम वही ABCB यहाँ पर यूज़ हुआ है, और इसमें हर स्टेंजा में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। आप देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है। अभी इस लाइन से हम देखते हैं, टिल टुमारो। ओके, आई विल शो यू। टिल टुमारो, ट साउंड इज रिपीटेड, है ना? फ्यूचर, फोरटेल, for sound is repeated. Okay, so here in दो जगह पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज है? एलिट्रेशन। ओके,
बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच में। अब यहाँ पर देखो टेल, सॉरी यस रेड ले लें, ठीक है चलो। टेल टुमारो, ओके। देन इसमें हो गया टेल टुमारो। यहाँ पर आपकी एलिट्रेशन है और कौन सा लेटर इसमें रिपीट हो रहा है, कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, इसमें ट साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसमें ट साउंड रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट मैं अपने आप को बता दूँ यहाँ से। अब थर्ड में आप देखेंगे, जल्दी से देखो, इसमें कोई है एक्ट, यस एक्ट एंड, okay, then repentance is the phantom of a past that comes too late, yes, बस इसमें इतना ही है। इससे पहले वाले में देखते हैं, don't tell me of tomorrow। सो ये लाइन तो आपकी पूरी चली गई रेपिटिशन में, फर्स्ट और थर्ड में ये रिपीट हुई है, सो रेपिटिशन है यहाँ पर, ठीक है। और एलिट्रेशन की आप बात करें तो ट साउंड यहाँ पर रिपीट हुई है, सो एलिट्रेशन है यहाँ पर। और लास्ट में देखिए डू द डीड, ड साउंड यहाँ पर रिपीट हुआ है, सो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन यूज़ होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोइम। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम बेटा। और जो भी बच्चे अपना मीन्स आप लोग यदि अपने टाइम को इम्पोर्टेंट देते हो तो आप कभी भी पैनिक नहीं होगे, आप कभी भी फेल नहीं होगे, आपको पता ही नहीं होगा कि फेलर होता क्या है ना। सो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुआ है आपका। राइमिंग स्कीम आपकी ABCB है, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स हैं, हर स्टेंजा में 1 पेयर है राइमिंग वर्ड्स का। देन रेपिटिशन यूज़ हुआ है और एलिट्रेशन भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हैं तो ज़्यादा हम फिगर ऑफ स्पीच आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोइम बेटा। ओके, थैंक यू।